आईयूपीएसी रूल्स में रूल नंबर 10, इसमें क्या देखना है? बेसिकली वी टेक हियर विद अ साइक्लिक कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड, अभी तक ओपन चेन में हम लोगों ने बात किया, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, यहां देखना जरा सा, साइक्लिक कंपाउंड हम आपको लिख रहे हैं, और साइक्लिक के साथ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ चेन ऑल्सो। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं, ये वाला, ये आपका ओपन चेन हो जाएगा। दिस इज ओपन चेन एंड दिस साइड इज साइक्लिक फॉर्म। इसको दो अलग अलग तरह से ट्रीट करोगे। साइक्लिक में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स। एंड ओपन में कितने हैं? 4 कार्बन एटम्स। तो जैसे ही कोई कंपाउंड आपको मिलता है, प्रायोरिटी होता है कि अच्छे व्हाट शुड बी वर्ड रूट। इसको सबसे पहले हम लोग को वर्ड रूट सेलेक्ट करनी है। तो वर्ड रूट कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स साइक्लिक वर्ड रूट होगा या ओपन चेन वर्ड रूट होगा। तो उसमें थोड़े से कॉमन सेंस आप लगाइए, कौन वर्ड रूट में होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स हो। तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे ग्रुप कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी सेलेक्टेड एज वर्ड रूट। क्या लिखने जा रहे हैं? ग्रुप कंटेनिंग more number of carbon atoms atom should be selected as word root. As word root. जैसे इस केस में ये बताओ जरा सा, किसको सेलेक्ट करना चाहिए? साइक्लिक को। तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्रांच। करेक्ट। और 4 कार्बन एटम वाले ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। हाउ आर यू गोइंग टू रीड दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ेंगे? ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपका ब्रांच चला गया साइक्लो, एंड ये 6 कार्बन एटम्स है, दैट विल गो एज हेक्सेन। बोलो ठीक है? ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट अब इसी में एग्जाम्पल आपको और भी देते हैं। सपोज करो ये 4 कार्बन एटम है इधर, और दिस साइड वी आर हैविंग 5 कार्बन एटम्स। अब बताओ कि कौन जाएगा वर्ड रूट में एंड कौन जाएगा ब्रांच में? विच इज गोइंग टू मूव एज अ ब्रांच एंड कौन जाएगा वर्ड रूट में? ये देखना होगा जरा सा। विच इज गोइंग टू मूव एज ब्रांच और ओपन चेन? जल्दी से बताइए। इधर कितने कार्बन एटम्स हैं? 5. इधर कितने कार्बन एटम्स है साइक्लिक में? 4. Which should go as word root? Which should go as a word root? 5 carbon. 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, 5 कार्बन एटम वाले वर्ड रूट में जाएंगे, so this will go as word root. ठीक है, तो ये वर्ड रूट में गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन एज अ ब्रांच इज कॉल्ड ब्यूटाइल. साइक्लोब्यूटेन एज अ ब्रांच विल बी कॉल्ड साइक्लोब्यूटाइल. तो कैसे इसको पढ़िएगा? साइक्लोब्यूटाइल ब्रांच हो गया, ब्रांच को पहले लिखते हैं, फिर वर्ड रूट हो गया आपका पेंट, और सिंगल कार्बन एटम के सिंगल बॉन्ड केवल है, इट्स गोइंग टू बी पेंटेन. ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उठा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ. थोड़ा सा ध्यान से देखना. सपोज आई एम टेकिंग दिस एज अ 4 कार्बन एटम. ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है एंड वी हैव ब्रांच ऑफ 5 कार्बन एटम्स. हमको ये एकदम से पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताओ कि जब कंपटीशन होता है वर्ड रूट के लिए, तो किसको इस बार वर्ड रूट लेना चाहिए? Close chain. हम्म, Close chain. क्लोज चेन. क्यों?
Because we are giving preference to double bond. Correct. Though it is they are containing less number of carbon atoms, ठीक है, जबकि इसके पास कम कार्बन एटम है, लेकिन क्यों इसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो इसका थोड़ा रैंकिंग एंड लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटीन. ठीक है. एंड ऑन दिस फर्स्ट वी आर हैविंग, इस पर कितने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स वाला हो गया. हाउ आर यू गोइंग टू रीड इट्स नेम हियर? 1 2 3 4 5 1 pentyl cyclo but 1 ene. ये पूरा पेंटाइल हो गया और इसका नाम क्या जाएगा? साइक्लिक होने की वजह से साइक्लो, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं, इट्स गोइंग टू बी ब्यूट. एंड इसके पहले कार्बन एटम पर ही ये ब्रांच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सो दैट्स गोइंग टू बी इन. जरा सा कन्विंस होने की कोशिश करो, यहाँ पर सही है कि नहीं, जल्दी बोलिए. मैम वहाँ पे 1 पेंटाइल कैसे हुआ? देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 अलग अलग साइक्लो 4 कार्बन एटम वाला साइक्लिक हो गया, ये तो सही है. जब भी Yes, डबल ma'am. बॉन्ड होता है, यदि अकेला रहता तब तो लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच भी है, तो स्पेसिफाई करना होगा कि वेर आर दे. देखो वर्ड रूट आपको एहसास दिलाता है कि टोटल जड़ कौन सा है. जड़, नाम के पीछे जड़ जो है वो 4 कार्बन एटम्स वाला है, जो कि साइक्लिक है. लेकिन वो ब्रांच कहाँ है? pentyl as a branch, where is it? It's on first. Where is a double bond? It's on first. So ये इस तरह के जो इस तरह की रैंकिंग दी जाती है, इसको बेसिकली हम लोग कहने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग को बताना, स्पेसिफाई करना होगा कि वेयर इज दैट ब्रांच एग्जैक्टली. समझ रहे हो? Yes, ma'am. बताना बहुत जरूरी है. अच्छा, सी, यदि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, क्या लगता है किसको वर्ड रूट में ले जाना चाहिए? इस सिचुएशन में साइक्लिक को अहमियत मिल जाती है. If they are having same number of carbon atom, so what are we going to write here? 1 butyl Cyclobutane. butane. ठीक है, 1 butyl cyclobutane. That's going to be what? मैम साइक्लिक क्यों चूज किए? हाँ, क्योंकि साइक्लिक, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वजन किसका बढ़ जाता है ज्यादा? साइक्लिक स्टेटस का. क्योंकि इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो किसको इंपॉर्टेंस दे दिया गया? साइक्लिक को, फॉर वर्ड रूट. ठीक है, बढ़े आगे. Yes, ma'am. ये सब चीज आपको बताए थे हम. बेंजीन को बेंजिल, बेंजाइल, बेंजिल बोला जाता है. Yes, ma'am. आई मेड यू राइट नो. चलिए अब हम लोग देखो कहाँ पहुंच रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें टाइम लगेगा अब हम लोगों को. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. सबसे पहले तो ये जान लो, फंक्शनल ग्रुप किसको बोल रहे थे? जिसके लगने से हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. अब फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको पता है कि सेकेंडरी सफिक्स में जाता है. तो सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो सबसे सुपीरियर है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH. प्रीफिक्स इज कार्बोक्सिल, सफिक्स इज ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना. हमने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो सफिक्स में रहता है, सेकेंडरी सफिक्स में.
तो सेकेंडरी सफिक्स में रहेगा तो उसका नाम क्या होगा? यदि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम होगा ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक। कब ओइक होगा, कब कार्बोक्सिलिक होगा, आपको हम बताएंगे। लेकिन यदि ये प्रीफिक्स में जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी कार्बोक्सिल। ठीक है, अब लिख डालिए जनरल IUPAC नेम। जनरल IUPAC नेम। IUPAC नेम। जनरल IUPAC नेम में क्या होता है वो देखिए जरा सा। कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, पहले वर्ड रूट लिखाएगा एल्क एन ओइक एसिड। अभी आपको इसको रटना नहीं है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सीक्वेंस में कॉपी में जाना चाहिए, 12th में मदद मिलेगी। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं CH3COH। इधर IUPAC लिखेंगे, इधर कॉमन नेम लिखेंगे। ये 2 कार्बन एटम्स हैं। तो ये बताओ इस फंक्शनल ग्रुप का जो C है ना, दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड इन अ चेन वर्ड रूट में। तो IUPAC नेम के लिए वर्ड रूट क्या होगा? इथ। C एंड C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन ओइक एसिड। आपको पता है कि ई नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 वॉवल के बीच में यहाँ वाला ई हम नहीं लिखे हैं, ये तो प्रैक्टिस किया हुआ है हमारा। और इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है एसिटिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। जो विनेगर आप चाइनीज में यूज करते हो, 1% एसिटिक एसिड दैट इज देयर इन विनेगर, HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C है वो भी आपका चेन में काउंट होगा। तो अब बताओ कि इसका नाम हम क्या लिखें? What should I write its name? Methanoic acid. Methanoic acid. Methanoic acid. And what should be its common name? Formic acid. CH3 CH2 COH। कितने कार्बन एटम्स हो गए? 3 3 कार्बन एटम्स are there. क्या लिखे? रॉब? Propanoic acid. ठीक है, एन प्रोपेनोइक एसिड। नोइक एसिड। प्रॉप ब्रेक करके पढ़ोगे। प्रॉप एकदम से कन्विंस्ड हो गए कि हम वर्ड रूट पहले बोले हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स बोले हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स बोले हैं। और इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, जितना भी खाने में कोई भी चीज आपको खट्टा खट्टा लगे, उसमें सोच के चलो कि COH ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका विनेगर हमने बोला, ये रेड एंट में है, ये फ्रूट्स में है। ठीक है, एसिटिक एसिड तो विनेगर आपको पता ही है। ये सब 12th स्टैंडर्ड में इसका ज्यादा अच्छे से केमिस्ट्री होगा। अभी आपका फिलहाल कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। CH3 CH2 CH2 COH। क्या लगता है कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर? 4 What should I write? Bute N Noic नोइक acid. And its common name is butyric acid. CH3 ये बटर में होगा। जितने भी खाने की चीजें हैं, CH2 CH2 COH। This is pentanoic. मैमी किसमें होता है ब्यूटेरिक एसिड? बटर में, बटर। ठीक है, जो बटर खाते हो, घी, वो वाला बटर।
ब्रेड बटर, पेंटेनोइक एसिड, वैलेरिक, ये भी फ्रूट्स का है। ठीक है, कुछ का कॉमन नेम कम से कम 5-6 तक का पता होना चाहिए। अभी 11th में, 12th में तो और भी है, 11th में इतनी जानकारी होनी चाहिए। 11th में बेसिकली नॉमेनक्लेचर IUPAC पे ज्यादा स्ट्रेस है, और ये सब केमिस्ट्री में आएगा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा। बड़े आगे कोशिश करो, यदि लिख सकते हो तो, छूट जाएगा Yes, उसको sir. बाद में देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक में जितना आप लिखोगे उसका फायदा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ये बताओ क्या लगता है, क्या नाम होना चाहिए इसका? ये 6 कार्बन आटम आपको दिख रहा है, ठीक है, और COH अलग है, तो ये थोड़ा ओपन चेन जैसा हो जाएगा, एंड ये 6 हो गया आपका कार्बन आटम्स। यहाँ पर एक आपको ये मिल रहा है, थोड़े कंफ्यूजन होगा कि इसको अलग से वर्ड रूट बोल दें या ये वर्ड रूट जाएगा, तो यहाँ पर एक फायदा उठाया जाता है कि इसकी भी इज्जत रह जाती है। देखो, सफिक्स में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये 6 कार्बन एटम्स के लिए क्या बोला जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं तो ये कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा तो हमको इसका नाम क्या लिखना होगा? ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, ओइक एसिड कब होता है? जब फंक्शनल ग्रुप का C चेन में काउंट हो जा रहा था। ये कब होगा? जब चेन में काउंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? दिस इज हियर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये एकदम अच्छे से इसको स्टेयर करो, ये 6 साइक्लिक में चला गया, ये काउंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका स्पेशल नाम डाले, कार्बोक्सिलिक लेकर के उसको इज्जत दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आ रहे हैं हम इस तरह के कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। इसमें एक फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी टाइम में 6 कार्बन एटम के साथ इस C को काउंट कर सकते हो। और यदि हम लिखाए थे आपको बेंजीन के साथ सिंगल C विदाउट एनी H, इट्स नेम्ड एज बेंजो। एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो Yes, लिखा, ma'am. ठीक है। बेंजीन विद दिस अकेला C is named as benzo। प्लस क्योंकि ये C काउंट हो गया, यहां नहीं फ्रीडम था, यहां पर इसको फ्रीडम नहीं दिया गया, यहां पर फ्रीडम दिया गया है, तो ये बेंजो रहा। क्योंकि ये C इसके साथ काउंट हो गया, इट विल गो एज ओइक एसिड। मींस एक O को आपको पता है ये पूरा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स में ये ध्यान देना है कि 2 O साथ नहीं रह सकता, एक O को जाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? O will go out, right? So it's going to be benzoic acid. Correct? Yes, ma'am. ठीक है, यहां पर एक ये हो गया बेंजीन विथ 6 कार्बन एटम्स। ध्यान देना जरा सा, बेंजीन विथ 6 कार्बन एटम्स, राइट? एंड दिस इज ओपन चेन। ये हो गया बेंजीन विथ 6 कार्बन एटम्स एंड ये हो गया ओपन चेन। अब यहां कॉम्पिटिशन हो जाएगा, इसको वर्ड रूट माना जाए या इसको वर्ड रूट माना जाए। कुछ दिमाग लगा के बताओ किसको वर्ड रूट इस बार माना जाए। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये 2 अलग अलग हिस्सा है, एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक है? कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
कुछ दिमाग लगाओगे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए एज अ वर्ड रूट? विच शुड गो एज वर्ड रूट? यहाँ पर अकेला था ये ओपन चेन ओपन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 ठीक है, दिस इज 1, फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर है 2। नाम कैसे पढ़ेंगे? तुम लोग को याद है बेंजीन का प्रीफिक्स नेम फिनाइल कहलाता है, ये हम जरूर लिखाए होंगे 2 यस मैम फिनाइल। क्यों यूज किया फिनाइल? ये ब्रांच हो गया। इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस एज वर्ड रूट, यदि आप इसको वर्ड रूट की तरह सेलेक्ट कर रहे हो तो ये ब्रांच हो गया। तो दिस इज 2 फिनाइल इथ एन नोइक एसिड। This is 2, this is phenyl, this is eth, this is N-oic acid. करेक्ट है? मैम नहीं समझ यस आया। मैम जैसे हमने बोला कि ये आपका वर्ड रूट हो गया, तो ये वर्ड रूट का क्या नाम होता? 2 कार्बन एटम वाला eth N-oic। लेकिन इस वर्ड रूट के लिए ब्रांच हुआ ना, बोलो। इस Yes, ma'am. वर्ड रूट के लिए ये ब्रांच हुआ। एंड बेंजीन का ब्रांच नेम क्या है? बेंजीन, Phenyl. when it Phenyl. is used as a branch, it's named as phenyl. 2-phenyl eth मैम N-oic इसको acid। word root क्यों लिए? किसको? ऊपर ऊपर जो ओपन चेन में। आपको याद है हम लोग दूसरा ही रूल बोले हुए थे कि एनी चेन, अब जहां पर सिलेक्शन की बात कर रहे थे कौन वर्ड रूट होगा, तो एनी चेन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप। कोई भी चेन भले ही उसके पास कम कार्बन हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्ड रूट लेंगे। तो आप बोलोगे मिस बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, तो क्या हुआ? डबल बॉन्ड से सुपीरियर होता है फंक्शनल ग्रुप। यस मैम समझ गया। ये पूरा अच्छे से दिखना चाहिए आपको, क्लियर कट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टेकिंग हियर, ध्यान देना, COH ये आपका कंपाउंड है। ये बताओ जरा सा, कहां से काउंटिंग करें? ये कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर हो सकता है क्या यदि इसको चेन नहीं ऐसे? तो अब बताओ कि हम लोगों के पास वर्ड रूट कौन हो सकता है? बहुत लोगों को लगता है, रुकिए, इससे पहले हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए पहले ये एग्जाम्पल लीजिए फिर बताते हैं। इसका नाम जरा बताना, कितने कार्बन एटम्स चेन में है ये फटाफट हमको बता दो। 4 4, 1 2 3 4। यू कैन राइट ब्यूट। यस फिर मैम फिर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, व्हाट शुड वी राइट? एन 1 4 डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड सॉरी ब्यूट एन 1 4 डाई ओइक एसिड। What we said? Bute N 1 4 dioic acid, करेक्ट है? मैम एन पूरा मैम एन हाँ। पूरा क्यों नहीं होगा? हो गया, सही है, सही है, ई हो पूरा Yes, होना चाहिए। हाँ, उसके लिए अलर्ट रहना है। ब्यूट एन 1 4 डाइओइक एसिड, करेक्ट? क्यों Yes, डाई ma'am. लिखा? डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 OH है कहां कहां पर है? फर्स्ट पे है और और चौथे fourth। नंबर पे है। ठीक है, चलिए यहां आते हैं। इसका क्या नाम लिखने का दिल करता है ये बताओ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए।
थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसका नाम क्या दिल करता है लिखने का। क्या लगता है, क्या दिल करता है लिखने का इसका? पेंट, सॉरी देखो क्या क्या दिल करेगा लोगों का लिखने का, हम बताते हैं। कोई एक बता दो तो फिर हम कहते हैं, तब थोड़ा सा आपके दिमाग को पढ़ सकते हैं हम लोग। कुछ बताइए। एक्स, एन, 1 6 16। yes 1 6 die 3 दिख रहा होगा ना आपका दिल oh करेगा। yes 1 2 3 1 3 6 ट्राई ओइक 6 एसिड। oic acid, ऐसा दिल कर रहे हैं? यस मैम। yes ma'am, क्या सभी को दिल कर रहा है ये? यस मैम, यही लिखे थे। लेकिन आपको कुछ चीज बता दें कि ये ओइक एसिड कब बोलते हैं? जब वो वर्ड रूट में सिलेक्शन हो जाता है। ये तो चलो 6 में चला गया। कार्बन का यदि आप कहीं नाम नहीं दीजिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से पाप चढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 तो नाम दे दिया आपने हेक्स, लेकिन इस सी का नाम दिया क्या? डिड यू No, टेक ma'am. दिस सी इन अ चेन? नहीं कर पाए आप। ये क्यों गलत है? क्योंकि आप ले तो लिए सबको एक साथ, ओइक एसिड बोल दिया, लेकिन ये सी कहाँ काउंट किए थे चेन में? हम नहीं कर पाए थे। तो वैसे केस में क्या होता है, अभी बहुत अच्छी सी बात सुनो। कहते हैं कि साइंस पढ़ के कहाँ लाइफ में जरूरत पड़ेगी यदि कोई और जॉब कर रहे हो तो। लेकिन देखो कहीं पर भी आपको डिसीजन लेना है, कितनी अच्छी डिसीजन लेनी होगी, क्योंकि इन दोनों को चांस मिल गया वर्ड रूट में, इसको चांस नहीं मिला, इसको बुरा लग सकता है। तो वैसे केस में कहा जाता है कि आपको यदि किसी को आप सोचते हो कि फेवर नहीं करना है, तो वैसे केस में कोशिश कीजिए तीनों को शामिल करने का। कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे तीनों शामिल हो जाए, तीनों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, या तो वर्ड रूट में शामिल हो या सेकेंडरी सफिक्स तीनों को मिल जाए, नहीं तो तीनों को चांस नहीं मिले। यही हुआ ही, इसको याद रखना। छोड़ दिया गया इनको, 4 लिया गया वर्ड रूट में, ये रॉन्ग है आपका। बोला गया ब्यूट एन, इसको डाला गया फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बोला गया कि फर्स्ट पे एक COH है, सेकंड पर है, फोर्थ पे है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज दैट? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो क्या बात की हम लोग? ब्यूट एन 1 2 पर and then 4 try carboxylic acid. Is it okay? Yes, ma'am. What are we writing here? 1 2 3 4 but 1 2 4 tricarboxylic acid. Butane 1 2 4 tricarboxylic acid. करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. हाँ, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। इसको कैसे पढ़ेगा? क्या लगता है कैसे पढ़ा जा सकता है? कैसे पढ़ा जा सकता है इसको?
केला था तो हम बेंजोइक एसिड बोले थे इसको. When this was there, COH, we had said benzoic acid. लेकिन अब ये बेंजीन के साथ तो ये बेंजोइक एसिड जाएगा, तो ये इसको बुरा लगेगा. बेंजीन के साथ C अलाउड था, बेंजोइक आपने बोला था. अब बताओ कि क्या बुरा लग सकता है यहां पर. इसलिए कि बुरा लगेगा तो दोनों को छोड़ दिया जाए. इसको बोला जाएगा वर्ड रूट बेंजीन. देखो कैसे डिसीजन दिया जाता है. दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट देने के लिए इट्स टेकन एज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. What was taken? Benzene. It's here 1,2 dicarboxylic acid. बोलो सही है. Yes, ma'am. Benzene 1,2 dicarboxylic acid. क्लियर जा रहा है या नहीं? जल्दी से बताइए. Yes, ma'am. क्यों नहीं उसको कुछ लोग कहते हैं डाई बेंजोइक एसिड. नहीं, डाई बेंजोइक का मतलब कि 2 बेंजीन के साथ COH है. नहीं, बेंजीन या तो इसको अकेला आप ले रहे हो तो दिस इज बेंजोइक एसिड. तो ये आपका प्रीफिक्स रह जाएगा. फिर एक जैसा ट्रीटमेंट देने के लिए दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों को एक साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बोला गया. तो अभी तक क्या समझे कि जिस समय हम C को काउंट नहीं कर पाते हैं वहां कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, और जहां काउंटिंग हो जाती है वहां पर ओइक एसिड जाएगा. जैसे इस वाले केस में क्या था, दोनों C काउंट हो गया तो आराम से इसको डाइओइक बोले. एंड जहां पर काउंट नहीं हो पा रहा है वहां हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं. तीनों को छोड़ दिया, काउंटिंग हुई उसी के हिसाब से, एंड देन इट वाज रिपोर्टेड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. करेक्ट? Yes, ma'am. हैवी है. दूसरा फंक्शन ग्रुप उठा रहे हैं, दैट इज सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड SO3H. Sulfonic acid SO3H. It's going as. इसका प्रीफिक्स नेम है सल्फो and suffix name is sulfonic acid. जैसे हम लिखते हैं ऐसा. जनरल IUPAC नेम जाएगा, जनरल वे में इसको एल्केन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे. इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? 2 कार्बन एटम है, इथ एन सल्फोनिक एसिड. दो कार्बन एटम है, इथ होगा, एन सल्फोनिक एसिड. कॉमन नेम इज इथाइल सल्फोनिक एसिड. जैसे इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन एटम्स. प्रोपेन Methane है, sorry. 3 है, Propane sulfonic सल्फोनिक acid. एसिड. इसका क्या नाम डालेंगे? साइक्लोहेक्साइल. 6 कार्बन एटम्स हैं. साइक्लोहेक्साइल सल्फोनिक एसिड.
साइक्लोहेक्सेन सल्फोनेट। हाँ सॉरी, एक मिनट। 6, अच्छा क्यों साइक्लोहेक्साइल को इसने काट दिया या पॉइंट आउट किया? जब भी हम नाम लिखते हैं ना, वर्ड रूट का होना बहुत जरूरी है। यदि हम इसको साइक्लोहेक्साइल बोल रहे थे तो यहां पर ओपन चेन में कोई वर्ड रूट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वर्ड रूट का ऑप्शन नहीं है, तो ये 6 कार्बन एटम्स आपका वर्ड रूट है। साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। दिस इज SO3H। इसका क्या नाम होगा? बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ आ रही बात? ये है साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, यहां पर क्या है? बेंजीन बेंजीन। सल्फोनिक एसिड। ठीक है। मैम पिछला पेज दिखाइए ना। ठीक है। यस मैम। साइक्लोहेक्सेन और यहां पर बेंजीन है, इसलिए इसका पूरा बेंजीन इसको बोला जाएगा। इसी को वर्ड रूट प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स माना जाएगा, और ये सल्फोनिक एसिड। लास्ट इसमें देखना, सपोज करो कि हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका नाम क्या हुआ? फिर से एक बार याद करके बोलो, नाम बोलो। बेंजोइक एसिड। करेक्ट। अब हम ऐसा लिख दिए, जब 2 फंक्शनल ग्रुप होता है जो सुपीरियर होगा, दिस इज सुपीरियर, तो ये लीड करके लेके चला जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। Amsha, WhatsApp video. 2 मिनट। 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है। यस मैम। क्यों लिखा? या फिर इसको मेटा बताए थे ना, बेंजोइक एसिड। यस मैम। Amsha, WhatsApp video. हेलो। फिर अब फिनिश करते हैं, ठीक है। नहीं मम्मी ही उठाए।